क्या वाकई में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है? अंदर खाने की जो खबर है कि भाजपा तैयार है छोटे भाई बनने के लिए। तो सही में ये खबर है, दम है, क्या है? ज्यादा खिचखिच करेंगे तो इनको कहेगा कि भाई आप अपने कोटे में ले लीजिए बीजेपी को। तो एनडीए इस बात की आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं कर रहा है? बिहार आने का उनका मकसद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाह। तो मांझी जी के इस बयान के क्या मायने हैं? नीतीश कुमार जी की शुरू से रही है जिद कि हम विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। अच्छा सर, मतलब वाकई में नीतीश कुमार की जिद पूरी हो जाएगी? तो इससे भी उनकी नाराजगी, उन्होंने बधाई भी दी, नीतीश कुमार को भी बधाई दी और धन्यवाद भी किया इसके लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। ये बड़ा भाई, वो छोटा भाई, क्या वाकई में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है? तो आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सही में सीट का बंटवारा हो गया है? क्योंकि हर तरफ चारों दिशाओं से यही खबर, यही चर्चा कि हो गया, सीट बंटवारा हो गया, बड़ा भाई बन गए हैं नीतीश कुमार और छोटा भाई बीजेपी, फलानमा को इतना, चिलानमा को इतना। तो सही में ये खबर है, दम है, क्या है? देखिए, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा तो जब पूरा एनडीए घटक दल बैठेगा उसके बाद होगी आधिकारिक। लेकिन तय माना जा रहा है कि अब एक तरह से इस पर एक खाका तैयार कर लिया गया है जिस पर सहमति हो गई है और सहमति की घोषणा बाकी है। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता पूर्णतः, लग रहा है कि सहमति बन गई है, इसलिए कि जो फार्मूला आया है वो विश्वसनीय लग रहा है। नीतीश कुमार जी की शुरू से रही है जिद कि हम विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, है ना। और लोकसभा में वह छोटे भाई बन के रहे, 16 सीट पर ही लड़े, 24 में जो हुआ उसमें, और भाजपा 17 सीट पर लड़ी। हालांकि दोनों का रिजल्ट बराबर हो गया, दोनों बराबर भाई हो गए, जुड़वा 12 ये भी जीते, जदयू भी, और 12 बीजेपी भी। लेकिन चुनाव लड़ने में बीजेपी आगे रही। विधानसभा में जदयू का है कि नहीं, हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, भले सीट हमको 1 से 2 ही ज़्यादा मिले, लेकिन हम रहेंगे बड़े भाई की भूमिका में। 2020 में भी बड़े भाई की भूमिका में थे नीतीश कुमार। 115 सीट पर चुनाव लड़े थे और भाजपा के कोटे में 110 सीट मिली। 13 सीट पर चुनाव लड़ा वीआईपी और 6 या 7 सीट पर चुनाव लड़े जीतन राम मांझी। तो ये आंकड़ा था उसमें भी, और इस बार भी जदयू के लोगों की जिद है, खास करके नीतीश कुमार के जो लोग हैं या नीतीश कुमार जी का खुद का, कि पार्टी की यह पहचान बनी रहे कि पार्टी ने सरेंडर नहीं किया भाजपा के आगे। लेकिन भाजपा तैयार है। अंदर खाने की जो खबर है कि भाजपा तैयार है छोटे भाई बनने के लिए। हर हाल में भाजपा की यही सहमति है कि भाई किसी तरह से मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अभी रूसा फुलुई होगा, जिस तरह से सीटों का समीकरण सामने आ रहा है, जो उससे है कि नीतीश कुमार 102 से 103, मतलब जदयू, भाजपा 101 से 102 सीट, और बाकी जो सीटें बच रही है 40 सीटें, उसका बंटवारा होगा लोजपा, हम और रालोपा, रालोमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। उसमें बड़ा हिसाब किताब से लगाया जा रहा है गुना भाग। चिराग पासवान के हिस्से में सबसे अधिक सीटें दी जा रही हैं, 25 से 28। वैसे चिराग पासवान का दावा 30 सीट पर बनता है जी। अब उसमें है कि चिराग पासवान उतना पर मानेंगे नहीं मानेंगे, उनकी महत्वाकांक्षा अधिक सीटों पर है। लेकिन भाजपा भी 100 से कम पर लड़ेगी नहीं। ज़्यादा खिचखिच करेंगे तो इनको कहेगा कि भाई आप अपने कोटे में ले लीजिए बीजेपी को। और दूसरी ओर बीजेपी की कोटे में उपेंद्र कुशवाहा को भी डाल दिया जाएगा, और इधर अपने कोटे में रखेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी।
लेकिन अब एक तरह से तय फार्मूला सामने आ गया है। उसमें जो हिसाब किताब लग रहा है, लगभग यही फार्मूला अंतिम रूप ले लेगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा बाकी है। सर, एक बात, अगर यही फार्मूला है, ये है, तो एनडीए इस बात की आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर आधिकारिक घोषणा हो जाता तो सभी दलों को मजबूती के साथ ज़्यादा तैयारी करने का वक्त मिलता। देखिए, इसमें चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बड़ी। चिराग पासवान की है कि भाई हमको अधिक से अधिक सीट मिले, जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस की महत्वाकांक्षा है अधिक से अधिक सीट मिले। इसीलिए चिराग पासवान की ओर से बार बार कहा जा रहा है, उनके लोगों की ओर से, पार्टी की ओर से, कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी बोलेंगे हमको बिहार में आना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी लोग कयासबाजी करने लगे कि मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट बनना चाहते हैं चिराग पासवान। हालांकि आज उन्होंने, चिराग पासवान ने इसका एकदम जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। संसदीय बोर्ड फैसला लेगा कि हम चुनाव लड़े तो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। अभी यह भी तय नहीं हुआ। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं, कि अफवाह फैलाया जा रहा है जानबूझकर एक साजिश की तहत, ताकि एनडीए में जो है विवाद उत्पन्न हो जाए। मुख्यमंत्री पद के एकमात्र कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार और आगे भी वही रहेंगे। यह एक उन्होंने आज बड़ी बातें जो कहकर इस भ्रम को मिटा दिया कि बिहार आने का उनका मकसद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाह, इसको उन्होंने आज खंडन कर दिया। वैसे राजनीति में कहता लोग कुछ है, निगाहें कुछ और पर होती हैं और नतीजे कुछ और आते हैं। 3 चरणों की बातें होती हैं। तो चिराग पासवान की आज की बोली से स्पष्ट है कि वह नीतीश कुमार से कोई पंगा लेना नहीं चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लिया था। इसलिए भी यह लग रहा है कि जो तय फार्मूला सामने आया है उस पर ऊपर नीचे करके 1-2 सीटों का ऊपर नीचे करके सहमति बन जाए। जी। अरे सर, तो मांझी जी का जो आज का ताज़ा बयान है, वह कह रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ है, जुलाई अगस्त तक चीज़ें फाइनल होंगी। तो मांझी जी के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, मांझी जी की भी महत्वाकांक्षा बड़ी। मांझी जी ने शुरू से कहा था कि हम तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आज भी कह रहे थे कि हाँ, सब सीट पर तैयारी कर रहे सब हैं। सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तो जब सब सीट पर आप तैयारी कर ही रहे हैं और आप महागठबंधन एनडीए के साथ भी आप बने हुए हैं, तो कैसे चलेगा? तो इसका मतलब है कि तमाम सीटों पर आप, अगर तैयारी का अर्थ हुआ कि हम जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ वहाँ लड़ेंगे, जितनी सीटों पर हम हमारी इच्छा होगी। 40 सीट की मांग कर रहे हैं शुरुआती दौर से, और उसमें यह भी जोड़ते रहे हैं कि हम कम से कम 20 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन उनके हिस्से में जा कितना रहा है? 6 से 7 सीट, जो तय आंक अभी फार्मूला आया है उसके अनुसार। और जो फार्मूला लग रहा है, इससे ज़्यादा मांझी जी को मिलेगी भी नहीं सीटें, क्योंकि लोकसभा में भी बहुत हल्ला कर रहे थे चुनाव में। 1 सीट मिला, उसी पर खुश हो गए गया की सीट पर, और जीत भी गए। अभी मस्त भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। इसी तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, वह भी बहुत चिल्पों करते थे कि 3 सीट लेंगे, 4 सीट लेंगे, है ना। सीतामढ़ी की सीट, काराकाट की सीट, 1 सीट और वो बता रहे थे कि हम लेंगे। लेकिन 1 सीट काराकाट का उनको मिली, उसी पर वह चुनाव लड़े शांतिपूर्वक। बेचारे हार भी गए या हरा दिए गए। उनका आरोप है कि हमको हरा दिया गया। तो ये सब उनकी कहानी थी और चुपचाप है। हालांकि बीच बीच में उनकी नाराजगी जाहिर हो जाती है। विक्रमगंज की सभा में प्रधानमंत्री गए, उनका नाम नहीं लिए मंच पर, तो बोले कि हमारा नामों नहीं लिए। हम लोगों को इस बात को भुलाना नहीं चाहिए, अपने लोगों से उन्होंने कहा। लेकिन इधर नाराजगी उनकी दूर हो गई, खुश हो गया, आयोग बनाया गया, है ना, उसमें उनके लोगों को रखा गया।
इधर तो नीतीश कुमार जी, आज तो गदगद हो गए। हाँ, नीतीश कुमार जी इधर दनादन जो है आयोगों का गठन कर रहे हैं। उनके लोगों को भी एक आयोग में रखा गया है। अंगद कुमार कुशवाहा नाम में, कहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सबल और कर्मठ कार्यकर्ता। तो इससे भी उनकी नाराजगी, उन्होंने बधाई भी दी, नीतीश कुमार को भी बधाई दी और धन्यवाद भी किया इसके लिए। तो अब वो खुश हो गए नीतीश कुमार जी से। अब प्रधानमंत्री से जो नाराजगी है वो सीट बंटवारा के बाद वो अभी दूर हो जाएगी और वह एनडीए में ही बने रहेंगे, ताकि उसी में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित। अच्छा सर, मतलब वाकई में नीतीश कुमार की जीत पूरी हो जाएगी? हाँ, नीतीश कुमार जी, देखिए शुरू से ही नीतीश कुमार की जीत रही है। हालांकि इस बार जो 2020 का जो नतीजा आया हुआ, उसमें तीसरे नंबर पर चले गए, मात्र 43 सीटों जीते। तो उनको यही भय था, जो अभी तक फार्मूला नहीं उभर कर सामने आ रहा था, तो यही भय था कहीं लोकसभा चुनाव की तरफ भाजपा अधिक सीटों पर दावा नहीं ठोकते। और भाजपा अधिक सीटों पर दावा ठोक भी रही थी। भाजपा के एक गुट, अभी भी वह गुट सक्रिय है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, चूंकि हमारे 75 विधायक हैं जो जीते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। अभी तो कुछ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जदयू के सूत्र जो है इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए खटपट सीटों को लेकर चल रहा था। लेकिन अब जो लग रहा है कि जो अब एक तय फार्मूला है, भाजपा भी सरेंडर कर दी, भाजपा के साथ भी मजबूरी है। नीतीश को छोड़कर यहाँ माइनस नीतीश चुनाव लड़ भी चुकी है और चुनाव के नतीजे क्या आए उसको भोग भी चुकी है, और नीतीश के साथ लड़ने के बाद नतीजे क्या आते हैं उसका भी आनंद उठा चुकी है, उसका भी सुख भोग चुकी है। नीतीश को छोड़कर सरकार विपक्ष में रहकर भी देख चुकी है कि कितना जो है राजनीतिक लाभ मिलता है या राजनीतिक सुकून मिलता है, और जब फिर साथ हो जाने के बाद कितनी राजनीति बिहार में मजबूत हुई, इसका भी वह आनंद ले रही है। इसलिए भाजपा भी ज़्यादा एढ़ी टेढ़ी नहीं दिखाएगी और नीतीश कुमार के अनुकूल जो फार्मूला तय एक तरह से लगभग हो गया, घोषणा बाकी है। तो इस पर दोनों बड़े दल जो है एनडीए के मान जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे और फैसला अभी खुद कर लीजिए, क्योंकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वाकई में एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ या नहीं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।